फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए बिना देरी किए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज बहुत कम टाइम है मेरे पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था विंग लैन वांगजी के क्रीम में जो हेयर रिमूवल क्रीम था वो मिक्स कर दिया था, और लैन वांगजी नहीं जान पाया था, और लैन वांगजी ने लगा लिया था, और उसके जो आईब्रो के बाल थे वो थोड़े थोड़े निकलने लगे थे। और अब मॉर्निंग हो गई थी, और अब लैन वांगजी विंग के पीछे पीछे दौड़ा था, और विंग दौड़ते दौड़ते चला जाता है गार्डन में जहाँ पे ढेर सारे बनीज थे। और वहाँ जाके वो कहता है प्लीज़ वांगजी मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। और वांगजी कहता है विंग अब तुम कहीं नहीं बच के जा सकते हो, कहीं भी नहीं। और लैन वांगजी विंग की तरफ बढ़ रहा था, और विंग पीछे पीछे जा रहा था, मतलब लैन वांगजी की तरफ देखते हुए जा रहा था, इसलिए वो पीछे ध्यान नहीं दे रहा था कि पीछे क्या है। तभी विंग गिरने लगता है फंस के, वहाँ पे उसका पैर फंस गया था किसी चीज़ में, इसलिए वो गिरने लगा था। और तभी लैन वांगजी जल्दी से आता है और विंग को पकड़ता है, और विंग को जब पकड़ता है तो लैन वांगजी और विंग एक दूसरे की बाहों में थे, और वहाँ पे थोड़ा रोमांटिक सीन हो गया था। और लैन वांगजी और विंग अब एक दूसरे को देखे जा रहे थे, एक दूसरे को, और विंग का हाथ अपने आप पता नहीं कैसे ऑटोमेटिक ही चला गया था वांगजी के चेस्ट पे, और चेस्ट को जो विंग था वो एकदम छू रहा था, और छूते हुए उसे महसूस कर रहा था। तभी वांगजी की नज़र जाती है विंग के हाथ पे, और वो देखता है, और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, और वो कहता है विंग तुम ये क्या कर रहे हो। तब विंग देखता है, और वो देख के एम्बैरस हो जाता है, और वो कहता है तो कहता है सॉरी 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 वांगजी गलती होगी गलती होगी। तब वांगजी कहता है तुम ये क्या कर रहे थे विंग। तब विंग कहता है वांगजी गलती हो गई, माफ़ कर दो, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। तब लैन वांगजी कहता है विंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा विंग। पर विंग उसकी सुनेगा तब ना। विंग वहाँ से कहता है अरे सॉरी सॉरी वांगजी गलती हो गई, और ये कह के विंग वहाँ से भागने लगता है। और इधर जो वांगजी था वो देख रहा था और कह रहा था वांगजी तुम्हें नहीं छोड़ेगा विंग, अब देख लो। तब वांगजी कहता है सॉरी सॉरी मुझे माफ़ कर दो, और वहाँ पे वो खड़ा होकर माफ़ी मांगने लगा था। तब लैन वांगजी कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया था। तब जो विंग था वो कहता है मैंने कुछ नहीं किया था, वो सब तो गलती से हो गया था। तब वांगजी कहता है ठीक है मैं तुम्हें माफ़ी दूंगा, बस एक शर्त पे। तब विंग कहता है कौन सी शर्त पे। तब लैन वांगजी कहता है तुम्हें मेरा काम करना होगा, जो काम मैं कहूँगा वो करना होगा। तब विंग कहता है कब तक। तब लैन वांगजी कहता है एक हफ्ते के लिए। तब विंग कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं एक हफ्ते के लिए तुम्हारा सर्वेंट बन के नहीं रहूँगा, मुझे कम टाइम दो, मुझे इतना टाइम नहीं चाहिए। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है ठीक है 5 दिन। तब विंग कहता है नहीं 5 दिन मैं नहीं करने वाला। तब लैन वांगजी कहता है ठीक है 3 दिन। तब विंग कहता है नहीं 3 दिन नहीं। तब लैन वांगजी कहता है 3 दिन से कम नहीं हो पाएगा। तब विंग कहता है नहीं मैं 3 दिन नहीं करने वाला हूँ, चाहे जो हो जाए मैं 3 दिन नहीं करूँगा, और तुम्हें जो पनिशमेंट देनी है दे दो, मैं ये नहीं करने वाला हूँ। तब लैन वांगजी कहता है ठीक है 2 दिन, पर इससे कम नहीं होगा। तब विंग कहता है हाँ ठीक है 2 दिन चलेगा, और ये कह के वो वहाँ से भाग जाता है। तब लैन वांगजी कहता है इसने फिर से मुझे अपने ट्रिक में फंसाया विंग। तब विंग वहाँ से चला गया था, अब कहने का कोई फ़ायदा नहीं था। और इधर अब विंग आता है और बैठ जाता है, और कहता है हाँ मैं बच गया, और वो हॉल में आके बैठा था सोफे पर। तब लैन कुरैन कहते हैं क्या हुआ, कहाँ से बच गए। तब विंग कहता है अंकल। तब जो कुरैन थे वो कहते हैं हाँ क्या हुआ, तुम मुझे देख के इतने शॉक क्यों हुए। तब विंग कहता है वो कुछ नहीं बस ऐसे ही, और ये कह के वो वहाँ बैठा रहता है। तभी वहाँ पर वांगजी भी आ जाता है, और मेट आ जाती है कहने के लिए ब्रेकफास्ट तैयार है, और वो लोग चले जाते हैं ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। और वहाँ पर जो वांगजी था वो कह रहा था विंग मुझे पानी दो, विंग मेरे बाउल में ये सूप डालो, मेरे बाउल में जो भी उनकी डिश थी वो सब डालो, और मुझे सैंडविच दो, तुम बना के दो, और ये दो ये दो वो विंग को परेशान कर रहा था। और विंग इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट होता और कहता वांगजी। तब वांगजी कहता ये मत भूलो तुम आज पूरे दिन मेरा काम करोगे, तुमने कहा था। तब विंग कहता है वांगजी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, देख लेना वांगजी मैं तुम्हें पीटूंगा। तब वांगजी कहता है अभी तुम मेरे सर्वेंट हो तो तुम मेरा काम करो, और जाओ रूम से मेरा मोबाइल, मेरा वॉलेट, और मेरा बैग, और मेरा कोट लेके आओ। तब विंग कहता है इतने सारे सामान मैं कैसे ले आऊँ। तब वांगजी कहता है कि ज़्यादा सामान नहीं है, तुम ला सकते हो, और जाओ मैं तुम्हें तो कोई टॉर्चर नहीं कर रहा हूँ, ये तुम्हारा काम ही है। तब विंग कहता है मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, बस ये 2 दिन बीत जाने दो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। और ये कह के वो चला जाता, और वो चला गया था लाने के लिए, और अब लेके आता। और इधर वांगजी के चेहरे पे स्माइल थी, क्योंकि उसे विंग को परेशान करने में जन्नत वाली खुशी मिल रही है, उसको मज़ा आ रहा है विंग को परेशान करने में। और विंग लेके आता और कहता है ये लो। तब लैन वांगजी कहता दो अच्छे से। तब विंग कहता है जी मास्टर लीजिए, और ये कह के पहले कोट देता है। तब लैन वांगजी कहता है मुझे कोट पहनाओ। तब विंग दांत पीसते हुए उसको कोट पहनाता है, और फिर लैन वांगजी कहता है मेरा वॉलेट। तब विंग देता है, और लैन वांगजी उसको रखता है। फिर लैन वांगजी कहता है मेरा मोबाइल। तब विंग उसको मोबाइल देता है। तब लैन वांगजी कहता है मेरा बैग। तब
विंग उसके हाथ में पटक देता है बैग और कहता है लो लो अब जाओ। तब लैन वांगजी कहता है तुम नहीं जाओगे। तब विंग कहता है नहीं मैं नहीं जाने वाला। तब वांगजी कहता है नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें जॉब करनी है और अब जॉब करने का मौका मिल रहा है तो तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो विंग, ये अच्छी बात नहीं है, तुम्हें चलना चाहिए हमारे साथ। और ये कह के वो विंग को लेके जाने लगता है पर विंग कहता है मुझे नहीं जाना है तुम्हारे साथ, तुम बहुत ज़्यादा डेविल हो, मुझे नहीं जाना। पर वांगजी के आगे विंग की थोड़ी ना चलेगी, वो विंग को लेके चला जाता है। और इधर विंग अब ऑफिस आता है और वो आके देखता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। पर वो फिर इग्नोर मारता और जाता है फिर से लैन वांगजी के केबिन में। और आज लैन वांगजी ने उसे कुछ फाइल्स दे दी थी चेकआउट करने के लिए, तो वो विंग चेकआउट कर रहा था और विंग का अच्छा टाइम पास हो रहा था क्योंकि उसे ऐसे बैठे बैठे रहना नहीं पसंद है, तो इसलिए ये उसके लिए अच्छी बात थी कि उसे कुछ मिल गया काम। और विंग वो काम करने लगा था। तभी वहाँ पे डोर पे नॉक होती और तभी लैन वांगजी की असिस्टेंट अंदर आती और कहती है सर आपसे मिस मैम मिलने आई है। तब वांगजी कहता है मैम किस लिए आई है, ये कह के वो खड़ा हो जाता है। जब तक वो मैम अंदर रह जाती और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई परमिशन देने की, तुम्हें पता है ना कि मैं वांगजी के कितना क्लोज हूँ और वांगजी मुझे कभी भी मना नहीं करता है अंदर आने, तो तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। और ये कह के वो जो असिस्टेंट थी उसके ऊपर चिल्ला रही थी और वो असिस्टेंट वांगजी को देख रही थी। तो वांगजी कहता है तुम जा सकती हो। तब वो देखता है मैम को और मैम से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब मैम उसे देखती है और वो सोफे की तरफ देखती है। तब वहाँ पर विंग नीचे बैठा हुआ था और टेबल पर रख के अपना काम कर रहा था। तब मैम कहती है वांगजी ये ओमेगा कौन है। तब वांगजी कहता है तुमसे मतलब तुम बताओ यहाँ क्यों आई हो। तब जो मैम थी वो कहती है वांगजी मैं तुमसे मिलने आई हूँ, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ, इसलिए मैं तुमसे मिलने आई हूँ। और ये सुन के विंग के कान खड़े हो गए थे और कहता है क्या पसंद। और ये सुन के विंग के ओठों पे एक डेविल से स्माइल आती है और वो हंसने लगता है। और लैन वांगजी तिरछी आंखों से विंग को देख रहा था और देखता है विंग की ओठों पे इतनी अजीब सी स्माइल उसे डाइजेस्ट नहीं होता। वो सोचता है कहीं ये कुछ, पर तब तक वांगजी कहता है विंग तुम रूम से बाहर जाओ, मुझे मैमा से बात करनी है। तब विंग कहता है क्या। तब वांगजी कहता है हाँ तुम बाहर जाओ, मुझे मैमा से बात करनी है। तब विंग कहता है रियली। तब वांगजी कहता है हाँ। और तब विंग बाहर चला जाता और वो कहता है हाँ इस वांगजी के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और इधर मैमा से और वांगजी की बातें होती हैं और वो मैमा से कहता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ और तुम्हें मेरे ऑफिस में आके ऐसी अफवाह नहीं उड़ानी चाहिए, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। पर मैमा मान ही नहीं रही थी। तभी जो विंग था वो बाहर खड़ा था और उसे गुस्सा आ रही थी और अब उसका गुस्सा चढ़ चुका था उसके सर पर, क्योंकि वो अभी तक प्रोसेस कर रहा था कि वांगजी ने उससे क्या कहा। वो तो वांगजी का हस्बैंड है ना, तो वो बाहर कैसे आ गया। और मैमा तो एक मिस्ट्रेस रहेगी, अगर मैमा और वांगजी का कोई चक्कर चल रहा है और ये विंग होने नहीं देगा, वो वांगजी को ऐसा नहीं करने देगा जब तक वो दोनों शादी में हैं। और ये सोच के वो तुरंत दरवाज़ा खोल के अंदर जाता है और वो वहाँ पे जब जाता है तब वांगजी का था विंग। तब तक विंग उसके पास आके उसकी लिप्स पर एकदम जोर से किस कर लेता है और किस करते हुए एक बाइट कर देता है। तब तक लैन वांगजी कहता विंग। तब तक विंग दूर हो जाता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें मज़ा आया, तुम मुझे ऑफिस से कैसे बाहर निकाल सकते हो, मैं यहाँ पे रह सकता हूँ समझे, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बाहर निकालने की। तब मैमा कहती है तुम ये कैसे कर सकते हो, तुम ऐसे एम्प्लॉयज़ वांगजी अपने ऑफिस में कैसे रख सकते हो, कितने बदतमीज़ एम्प्लॉयज़ हैं। तब विंग कहता है हाँ मैं एम्प्लॉयज़ में नहीं आता हूँ समझे, और मैं यहाँ पे कोई काम करने वाला वर्कर नहीं हूँ, मैं लैन वांगजी का हस्बैंड हूँ। तब मैं ये सुन के शॉक हो जाती है और कहती है क्या हस्बैंड। तब जो विंग था वो कहता है हाँ मैं लैन वांगजी का हस्बैंड हूँ और तुम्हें मैं अपनी क्लियर मतलब जो सफाई है मैं क्यों दूँ, मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ समझी। तब मैमा कहती है वांगजी ये क्या चल रहा है, ये तुम्हारा हस्बैंड है। तब वांगजी कहता है वो मैमा। तब मैमा कहती है वांगजी मुझे बताओ, तुमने तो अनाउंसमेंट भी नहीं हुई है, मीडिया में भी नहीं पता चला है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। तब जो विंग था वो कहता है हाँ हमारी शादी हिडन है, क्योंकि हम अपनी शादी को किसी को दिखावा नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने किसी को नहीं बताई, और चाहे तुम वांगजी से पूछ सकती हो। और विंग घूर घूर के वांगजी को देख रहा था और कह रहा था अपनी आंखों से अगर झूठ बोल के दिखाओ बच्चों तुम्हें मैं बताता हूँ। तब जो वांगजी था वो इस मौके का फ़ायदा उठाना सोचता है और कहता है हाँ ये तो बात सही है, वैसे भी मैमा से वो दूर होना चाहता था और उसे मौका मिल गया है, वांगजी इस मौके का फ़ायदा बखूबी उठाएगा। ये सोच के वांगजी के चेहरे पर स्माइल आ जाती और वो विंग के कमर में अपनी हाथ डालता और कहता है हाँ मैमा ये मेरा हस्बैंड है, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तब मैमा कहती है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तब मैमा कहती है वांगजी
तुम ये क्या कह रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें कितने सालों से पसंद करती हूँ, मैं कॉलेज टाइम से ही पसंद करती हूँ और मैंने अभी तक इसीलिए तो शादी नहीं की, तुम्हारी वजह से मैं तुमसे प्यार कर रही थी। तब जो वांगजी था वो कहता है मैंने तुमसे बोला था क्या, और मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो प्लीज़ तुम मुझसे दूर रहो और मैमा मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में आने की कोशिश भी मत करना। और ये कह के वो मैमा को घूर घूर के देखता और मैमा कहती है वांगजी वांगजी तुम ऐसा नहीं कर सकते, और वो वांगजी का हाथ पकड़ लेती पर वांगजी उसका हाथ झटक देता और वो विंग को अपने करीब करता। और इस बार विंग के साथ लैन वांगजी की एक पैशनेट किस होती है जो बहुत ज़्यादा डीप थी। पहले तो विंग शॉक हो गया था पर वो फिर पता नहीं क्या सोच के वो रिप्लाई देने लगा था उस किस का, और दोनों कुछ टाइम तक किस करते हैं। और ये सब मैमा खड़ी होकर एकदम शॉक फेस से देख रही थी। फिर कुछ टाइम बाद वो लोग एक दूसरे से दूर होते हैं और वांगजी कहता है मैमा देखो मैंने तुम्हें प्रूव कर दिया और ये मानना ना मानना तुम्हारी मर्जी है, और प्लीज़ तुम मुझसे दूर ही रहो तो ज़्यादा अच्छा होगा, समझी। और ये कह के वो मैमा को देखता और मैमा एकदम हैरान थी कि अब वो क्या करे, ये क्या कह रहा है वांगजी। और ये सब मैमा सोच रही थी और वो कहती है तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम पक्का वांगजी के पास पैसों के लिए आए होगे ना, मैं तुम्हें मार डालूंगी। और ये कह के विंग को देखती और विंग कहता ये कैसी लड़की है यार, ये तो एकदम बर्बाद है। और ये कह के वो अपना मुंह बनाता है और इधर जो वांगजी था वांगजी अब देखता है मैमा को और कहता है मैमा तुम यहाँ से जा सकती हो। और ये कह के वो मैमा को जाने के लिए कहता है और मैमा वहाँ से चली जाती है। और इधर अब वांगजी विंग को देखता है और वो एक स्माइल करता है और कहता है थैंक यू वाइफी, तुमने मेरी हेल्प कर दी। तो विंग कहता है क्या ये तुम क्या कह रहे हो। तब वांगजी कहता है मैं सच कह रहा हूँ। और ये कह के वो ब्लिंक करता है। तब जो वांगजी की ऐसी हरकतें देख के विंग एकदम हैरान, वो कहता है वांगजी मुझे छोड़ो, पर वांगजी विंग को नहीं छोड़ा तो वो और टाइटली विंग को पकड़ लेता है। तब विंग कहता है वांगजी मुझे छोड़ दो, देखो तुम्हारी नीयत में कुछ गलत लग रहा है, तुम ऐसा वैसा नहीं हो, तुम गलत सोचो। तब जो वांगजी था वो कहता है मैं तो कुछ नहीं सोच रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में उल्टे पुल्टे ख्याल आ रहे हैं, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा हूँ। तब जो विंग था वो देखने लगता वांगजी को और वांगजी उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तब विंग ये देख के डर जाता है और अपने लिप्स पर अपने हाथों को रख लेता है। तब वांगजी हंसने लगता है उसे देख के कि विंग कितना डर गया, और फिर विंग को छोड़ देता और कहता है जाओ अपना काम कर। और ये कह के वो जाता है अपने टेबल पर बैठ जाता है। और अब वांगजी अपना काम करने लगा था और विंग अपना काम कर रहा था और वांगजी को देख रहा था और वांगजी पता नहीं क्या सोच के हंसे जा रहा था। और इधर विंग अब वांगजी को देख के डर रहा था, ये डेविल ऐसा कैसे कर सकता है उसके साथ। और ये सब विंग सोच रहा था और इधर वांगजी भी हंस रहा था। उसे पता नहीं किस बात पे हंसी आ रही है, विंग को तो समझ में नहीं आ रही कि वो क्यों हंस रहा है, पर हाँ विंग देख रहा है कि वांगजी हंस रहा है। और ऐसे ही कुछ टाइम हो जाता है और फिर उसके बाद उनके ऑफिस से जाने का भी टाइम हो जाता है, शाम हो जाती है और अब वो लोग ऑफिस से निकलते हैं। और इधर लैन वांगजी कहता है विंग मेरे साथ चलो, पर विंग मना कर देता और कहता है नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, मुझे अपने दोस्त से मिलने के लिए जाना है, तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। और ये कह के वो वहाँ से पैदल ही निकल जाता। और ये देख के वांगजी उसके पीछे आने लगता। तो जो विंग था वो कहता है तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहा हूँ और फिर मैं आके तुमसे मिलता हूँ। तब जो वांगजी था वो कहता है पर विंग तुम्हारा कौन सा दोस्त है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, मुझे बताओ। तब जो विंग था वो कहता है लैन वांगजी मैं हर चीज़ तुमको बता के नहीं कर सकता हूँ, समझे, वो मेरा दोस्त है तो मैं जा रहा हूँ उससे मिलने के लिए, तो तुम बीच में मत बोलो। तब जो वांगजी था वो कहता है हाँ ठीक है मैं नहीं बोलूँगा। और ये कह के वो अपनी कार में बैठता है और वहाँ से चला जाता है। और इधर जो विंग था वो चला जाता है एक रेस्टोरेंट पे और वहाँ पे वेनिंग और न्योसेंग आए हुए थे। और वेनिंग और न्योसेंग विंग को देखते हैं और कहते हैं विंग तुम तो दिखते ही नहीं हो, जब से तुम्हारी शादी हुई है तब से तुम हमें दिखाई ही नहीं दिए। तब विंग कहता हाँ क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ तो इस वजह से मैं दिखाई नहीं दिया। तब जो वेनिंग था वो कहता है हाँ अच्छी बात है, कम से कम तुम्हारे दिमाग खुराफात में तो नहीं लग रहा है। तब जो विंग था वो कहता है वेनिंग थोड़ा अच्छे से बात किया करो, तुम तो ऐसे हमेशा बोलते हो जैसे लगता है मुझे ताने मार रहे हो। तब जो वेनिंग था वो कहता है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ विंग। तब विंग कहता है हाँ मैं समझ रहा हूँ तुम क्या बोलना चाहते हो, तो प्लीज़ मत बोलो, क्योंकि जब मैं तुम्हारी बातें सुनता हूँ ना तो मुझे एक ताने की तरह महसूस होता है, जैसे लगता है कि तुम मेरी माँ हो और मुझे ताने मार रहे हो। तब जो नेहा सिंह था वो हंसने लगता है, कहता है माँ बात तो सही है, वेनिंग यही करता है। और ये कह के वो हंस रहा था। और इधर जो विंग था वो कहता है हाँ चुप रहो तुम नेहा सिंह, तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो। तब नेहा सिंह कहता है हाँ मैं शांत हूँ मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और ये कह के वो अपने फेस पे हाथ रख लेता है। और इधर विंग शाय करता है और कहता है हाँ इसका कुछ नहीं हो सकता, ये हमेशा ही ऐसे करता रहता है। और ये कह के वो लोग अपना कॉफ़ी
इंजॉय करते हैं क्योंकि अभी शाम ठीक 5 बज रहे थे, तो इसलिए भी इन लोगों के साथ कॉफ़ी पीता है और उन लोगों के साथ बहुत सारी बातें करता है और वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो नेक्स्ट डे जाएंगे क्लब में और क्लब में जाके वो लोग उधम मचाएंगे क्योंकि अभी विंग ने अपनी शादी की पार्टी भी नहीं दी है, तो पार्टी लेना तो बनता है ना। विंग को इतना दिन हो गया, 2 से 3 हफ्ते हो गए, पर विंग ने अभी तक कोई पार्टी नहीं दी है। इस वजह से वो लोग पार्टी का प्लान बना रहे हैं। तब विंग कहता है हाँ ठीक है यार गाइस दे दूंगा, तुम लोग इतना क्यों पीछे पड़ रहे हो। तब वेनिंग कहता है हाँ इसीलिए तो हम पीछे पड़ रहे हैं कि तुम दो, नहीं तो तुम देते ही नहीं हो। तब विंग कहता है हाँ मैं कंजूस नहीं हूँ, मैं दे देता हूँ। नेहा तुम कंजूस हो। तब नेहा कहता है मैं कंजूस नहीं हूँ, बस मुझे अपने एक एक रुपए के हिसाब देने पड़ते हैं, पाई के हिसाब देने पड़ते हैं जो मैं खर्च करता हूँ, क्योंकि तुम्हें पता ही ना कि मेरे दगा कैसे हैं। तब जो विंग था वो कहता है हाँ मैं समझ सकता हूँ ठीक है, मैं दे दूँगा तुम लोगों को पार्टी और कल तैयार रहना पार्टी के लिए। तब जो बेनिंग था वो कहता है देखो गाइस मैं नहीं आने वाला हूँ, तुम लोग जाओ, मैं नहीं आऊँगा, मैं इससे अच्छा बैठ के अपने रूम में कुछ काम कर लूँगा। तब विंग कहता है वेनिंग तुम कितनी ज़्यादा बोरिंग हो, तुम्हें काम वाम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलोगे पार्टी में, चाहे जो हो जाए तुम्हें जाना ही पड़ेगा। तब जो वेनिंग था वो कहता है नहीं गाइस मैं नहीं जाऊँगा, तुम्हें पता ही है कि मुझे कितना काम रहता है और मैं वो सारे काम ख़त्म करने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। तब जो विंग था वो कहता है नहीं तुम्हें जाना ही पड़ेगा चाहे जो जाए, अगर तुम नहीं गया तो मैं वेनिंग को भी पार्टी नहीं दूंगा। तब वेनिंग कहता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता विंग, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम्हें मुझे पार्टी देनी ही होगी चाहे जो हो जाए। तब विंग कहता है देखो ये वेनिंग के ऊपर है और वेनिंग अगर मान गया तो ठीक है मैं दे दूंगा, अगर वेनिंग नहीं गया तो मैं तुम्हें भी नहीं देने वाला। तब नेहा वेनिंग को देखता और वेनिंग से कहता प्लीज़ वेनिंग मान जाओ, मेरी पार्टी चली जाएगी मेरे हाथ से, प्लीज़ वेनिंग मान जाओ। तब वेनिंग कहता गाइस ठीक है मैं तैयार हूँ, मैं तुम लोगों के साथ चलूँगा ठीक है। तब जो विंग था वो स्माइल करता है और कहता है ये हुई ना बात, अब तुम्हें जाना पड़ेगा हमारे साथ और ये तो मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ चलो, नहीं तो तुम तो बस घर में ही 4 दीवारी के बीच में बैठे रहते हो और अपना पता नहीं क्या कंप्यूटर में देखते रहते हो। तब विंग कहता है मैं काम करता हूँ कुछ देखता नहीं हूँ। तब विंग कहता है हाँ जो भी हो लाइफ को एंजॉय भी करना चाहिए, और ये कह के वो लोग और भी बातें करते हैं। और अब विंग कहता है ठीक है गाइस मुझे चलना चाहिए घर पर, नहीं तो तुम्हें पता है ना कि वो लैन वांगजी क्या करेगा। तब जो वेनिंग था वो कहता है हाँ ठीक है वैसे भी तुम्हारे घर है तो तुम जा सकते हो, जाओ हम लोग अभी थोड़े दिन बाद निकलेंगे। तब विंग कहता है हाँ ठीक है तुम लोग एंजॉय करो, और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। और तभी वहाँ पे मैमा को देखता है कि मैमा किसी से बैठ के बातें कर रही है, और विंग देख के इग्नोर मार के वो चला जाता है। और अब कुछ टाइम में विंग पहुँच जाता है घर पर, और जब घर पर आता है तब वो देखता है कि लैन कुरान बैठे हुए हैं, और लैन कुरान को देख के वो ग्रीट करता है। तब लैन कुरान कहते हैं बेटा तुम आ गए, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, मैंने सोचा तुम वांगजी के साथ आओगे पर तुम आए नहीं। तब विंग कहता है हाँ वो मैं अपने दोस्तों के साथ मिलने के लिए चला गया था। तब कुनाल कहते हैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, जाओ फ्रेश हो जाओ फिर आगे डिनर कर लो हमारे साथ। तब विंग कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ, और ये कह के वो ऊपर चला जाता है। और ऊपर जाने के बाद वो रूम में देखता है, रूम में लैन वांगजी बैठा हुआ था और उसने अपने ड्रेस को चेंज कर लिया था और लैपी में कुछ कर रहा था। ये देख के विंग उसे इग्नोर करता है और वो अपने कपड़ों को लेके वॉशरूम में चला जाता है। और फिर लैन वांगजी अपना सर उठाता है और विंग को देखता है और कहता है विंग तुम कहाँ गए थे, मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। और ये कह के वो देखने लगता है और वो सोचता है मैं क्यों पता लगाने के बारे में सोच रहा हूँ कि विंग कहाँ गया था, जाने तो वैसे भी हमारा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। और ये कह के वो अपने आप को डाइवर्ट करता है कि उसे ये सब वो क्या कर रहा है, उसे ये सब नहीं करना चाहिए। और इधर विंग आता है फ्रेश होता है, फिर वो बाहर निकलता है और तब भी देखता है कि लैन वांगजी काम कर रहा है। ये देख के विंग शायद कहता है वो कुछ नहीं कहता, वो सीधा नीचे चला जाता है। और जब विंग चला जाता है तब लैन वांगजी देखता है और कहता है ये नीचे चला गया, इसने मुझसे बात ही नहीं की, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। और ये सोच के विंग के पीछे लैन वांगजी भी नीचे आता है। और जब नीचे आता है तब वो देखता है कुनाल बैठे हुए और विंग से बातें कर रहे हैं। और जब लैन वांगजी आ जाता है तब कुनाल कहता है चलो हम लोग डिनर कर लेते हैं। तब विंग कहता है हाँ अंकल चलिए, और वैसे भी मुझे भूख लगी। तब जो विंग की बातें सुन के लैन वांगजी कहता है कि तुम अपने दोस्तों के साथ नहीं लंच करके आए क्या, डिनर करके नहीं आए क्या। तब विंग कहता है कि ज़रूरी था कि मैं डिनर करके आऊँ। तो वांगजी कहता है नहीं दोस्तों से मिलते हैं तो डिनर करके आना चाहिए। तो विंग कहता है मुझे टोन मारना बंद करो, और ये कह के जाकर बैठ जाता है और वो भी लोग आके बैठ जाते हैं। और फिर से लैन वांगजी उसे परेशान करने लगता है, मुझे पानी दो, मुझे ये दो, और जो मेरे लिए टॉवल ले आओ, मेरे लिए टिश्यू ले आओ। और फिर ये सब कर रहा था और कुनाल ये देखता है और कहता है वांगजी तुम ये क्या कर रहे हो, उस बेचारे बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो। तब लैन वांगजी कहता है मैं परेशान नहीं कर रहा हूँ, ये उसकी पनिशमेंट है और ये विंग नहीं कहा है कि वो करेगा, तो अंकल आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, मैं उसे कह रहा हूँ ना। तब अंकल कहते हैं वांगजी मैं नहीं चाहता तुम विंग को परेशान करो, और अगर फिर से तुमने विंग को परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कह के कुनाल
अपना खाना ख़त्म करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और इधर विंग इस्तेमाल कर रहा था कि देखा मेरी पावर कितना है, मेरे सपोर्ट करने वाले कितने हैं, और ऐसे बनी तीर दिखाता। तब लैन वांग कहता है हाँ इसे देखो, ये देखो इसे, और ये कह के वो चला जाता है। तब विंग कहता है अरे मैंने क्या किया, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैंने क्या किया है। पर विंग हंसने लगता है और हंसते हुए फिर वो अपना डिनर ख़त्म करता है। और डिनर ख़त्म करने के बाद वो रूम में आता है। तब देखता है वांग जी बैठा हुआ अपना काम कर रहा है। और ये देख के विंग कहता है हाँ काम काम काम, ये लोग कितना काम करते हैं, मुझे तो पसंद ही नहीं है। और ये कह के वो चला जाता है सोने के लिए। और लैन वांग उसे देख रहा था। तभी वो देखता है कि विंग सो रहा है। तब वो कहता है विंग उठो। तब विंग उसे देखता है तुम क्या हुआ, तुम मुझे क्यों उठा रहे हो। तब लैन वांग कहता है जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ। तब विंग कहता है क्या पानी, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। तब लैन वांग कहता है जाओ ले आओ, मैंने कहा ना तुम्हें पनिशमेंट। तब विंग कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ, तुम मुझे कितना इरिटेट करते हो। और ये कह के वो उठता है और जाता है जग लेके किचन में और वहाँ से पानी लेके आता है। और पानी लाते समय सोचता है लैन वांग जी अगर मेरा बस चले ना तो मैं ये पानी तुम्हारे सर पे डाल दूँ और तुम्हें नहला दूँ, पर क्या करूँ, मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है कि मैं तुम्हें सह रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अच्छा खासा बता देता। और ये कह के वो अपने दांतों को पीसते हुए बस उस जग को देखे जा रहा था। और वो कुछ टाइम में लेके पहुँच जाता है रूम में। और रूम में ले जाने के बाद वो लैन वांग जी के सामने रख देता। और लैन वांग जी देखता है, कहता है ये क्या कर रहे हो। तब विंग कहता है पानी ला के रख दिया है। तब लैन वांग जी कहता है ये मुझे पिला दो। तब विंग कहता है क्या, और ये सुन के विंग का तो एकदम हाथ का टाइट हो गया था जग पे। और कहता हाँ पिला दो। कहता ठीक है पिलाता हूँ। और ये कह के वो गिलास में पानी लेता और वो कहता है मैं इसके सर पे डाल दूँगा चाहे जो है, आज तो मैं इसे बता ही दूँगा। तो हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल देखते हैं विंग डालता है कि नहीं। तो बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। आप लोग अच्छे से